अब याद कीजिए मोहम्मद रफ़ी का एक ऐसा गाना जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने, और इस गाने के म्यूजिक कंपोजर थे नौशाद। बोल थे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। अयोध्या में जो आज भीड़ नजर आ रही है वो इसी तड़प के साथ मंदिर जा रही है। जब गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तब रफ़ी, नौशाद और साहिर लुधियानवी तीनों चप्पल उतार कर रिकॉर्डिंग के लिए जाया करते थे। आप सोचिए, 3 मुसलमान मिलकर ये गाना, ये भजन तैयार कर सकते हैं, तो क्या मंदिर के नाम पर मुसलमान मोदी को वोट नहीं कर सकते? ये हो सकता है। आज के हिंदुस्तान को देखकर तो ऐसा लगता है, आज के माहौल को देखकर ऐसा ही समझ में आ रहा है। कम से कम वो हाल तो नहीं है जो 90 के दशक में था। 24 का हाल उससे बहुत बेहतर है। 2024 के लिए मोदी का विनय से विजय का फॉर्मूला क्या है? क्या 2024 में मुसलमान भी मोदी की ही जय जय करेगा? क्या राम मंदिर से मोदी ने 80 और 20% को प्लस कर लिया है? क्या 80 और 20 को जोड़ने से 24 में 400 सीटें आ सकती हैं? आप कहेंगे ये कैसा मैथमेटिक्स है, भला ये कैसे पॉसिबल है? पहले आप कुछ वीडियोस देख लीजिए। जब दर्शन के लिए पहली बार मंदिर के कपाट खुले तो रामलला के दर्शन के लिए एक मौलाना भी मंदिर के अंदर गए। ये इमाम कौन है और इन्हें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने क्यों बुलाया, ये भी जान लीजिए। इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। इनका दावा है कि इनके संगठन में 5 लाख से ज्यादा इमाम हैं, जो 21 करोड़ भारतीय मुसलमानों की आवाज है। हिंदुस्तान की कुल आबादी 140 करोड़ है। इसमें हिंदू 80%, मुसलमान 14% और बाकी धर्मों को मानने वाले 6% हैं। मतलब 80% हिंदू और 20% बाकी सब। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भगवाधारियों के साथ साथ हर धर्म और हर पंथ के लोगों को बुलाया। इसके बाद राम मंदिर परिसर से प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया उसे पूरे देश को सुनना और समझना चाहिए। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमानी नहीं, राम अनंत काल है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा को विजय नहीं बल्कि विनय का उत्सव बताया। मोदी ने राम की बात की, राष्ट्र की बात की, लेकिन मोदी ने हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं की। मोदी से पहले अयोध्या और राम मंदिर की बात करना मतलब सीधे सीधे मुस्लिम वोट को छिटकना। लेकिन मोदी ने इस नैरेटिव को ही बदल दिया। मोदी ने राम धाम से हर हिंदू को भी जोड़ा और माइक पकड़कर मुसलमानों से भी राम राम कर लिया। अगर एक लाइन में कहें तो मोदी ने राम मंदिर को राष्ट्रवाद का नया सिंबल बता दिया। सियासी तौर पर अगर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के मैसेज की बात करें तो इसके 2 क्लियर मैसेज हैं। पहला, राम मंदिर को ढाल बनाकर राजनीति करने वालों की दुकान पर ताला लगा दिया, और दूसरा ये कि अयोध्या में इमाम को बुलाकर मंदिर से मुसलमान नाराज वाले नैरेटिव की हवा निकाल दी। दुनिया का इतिहास। मोदी ने जो कहा उसका रिजल्ट भी अब सामने आ रहा है। मुसलमान अब टूटना शुरू हो गया है। वो अब धीरे धीरे मोदी से जुड़ रहा है। रामलला की तस्वीर लगाकर प्राण प्रतिष्ठा की बधाई दे रहा है। मोदी का ये नया हिंदुत्व उस मुसलमान को भी पसंद आ रहा है जो अयोध्या के राम मंदिर को देश का नया गौरव मान रहा है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग जरूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है,
हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सर्वे के मुताबिक 74% मुस्लिम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं। 70% मुसलमानों को मोदी पर भरोसा है। 72% मुसलमानों ने माना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और 70% मुसलमान इस बात से भी सहमत हैं कि भारत दुनिया में एक विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है। क्या इंडी अलायंस ने जिस 20% वोट के लिए राम मंदिर का न्योता ठुकराया, क्या वो वोट भी धीरे धीरे मोदी की ओर शिफ्ट हो रहा है? 2019 में हिंदी बेल्ट के राज्य और गुजरात महाराष्ट्र को मिलाकर 299 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 299 में से 226 सीटें तो सिर्फ इन्हीं राज्यों से हासिल हुई थीं। 2024 के लिए कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक से बड़ी उम्मीद है। कांग्रेस और इंडी अलायंस का मोदी हराओ फॉर्मूला इसी 20% वोट पर टिका है। जिस तरीके से कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिला है, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए मुसलमानों का वोट स्टैग्नेंट है, यानी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 2009 और 2014 में कांग्रेस को 38% मुसलमानों के वोट मिले। 2019 में यह वोट 5% कम हुआ और कांग्रेस को 33% मुस्लिम वोट मिले थे। लोकसभा की 543 में से 92 सीटों पर मुस्लिम समीकरण काम करता है। इनमें से 16 सीटों पर मुस्लिम वोटर 50% से ज्यादा हैं। 11 सीट पर ये 41 से 50% है। 24 सीट पर 31 से 40 और 41 सीट पर 21 से 30% हैं। इसमें से उत्तर प्रदेश की 23, केरल की 10, पश्चिम बंगाल की 8, असम और जम्मू कश्मीर की 6-6 सीट, बिहार और महाराष्ट्र की 4-4 सीट, तेलंगाना, उत्तराखंड और दिल्ली की 2-2 सीट पर मुसलमान ही जीत तय करता है। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप की 1-1 सीट पर मुस्लिम वोट का मैग्नेट काम करता है। अगर सिर्फ लोकसभा की मुस्लिम डोमिनेटेड 92 सीटों की बात करें तो 2014 में एनडीए को 41 सीट और 2019 में 45 सीट मिली थी। लेकिन मोदी को मुसलमानों का वोट उतना ही मिला था जितना कि पिछले चुनाव में था। 2014 में मोदी को मुसलमानों के सिर्फ 8% वोट मिले, फिर भी मोदी को 282 सीटें मिली। 2019 में फिर मुसलमानों ने मोदी को सिर्फ 8% वोट दिए, लेकिन फिर भी मोदी की सीटों का आंकड़ा बढ़ा, मोदी को 303 सीटें मिली। 2024 में मोदी को मुसलमानों का वोट मिले न मिले, मोदी की जीत भी कंफर्म है, लेकिन मोदी का टारगेट 400 प्लस का है, इसलिए सबको जोड़ रहे हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। इस काम के लिए मोहन भागवत एडवांस टीम बना रहे हैं। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है। जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था, उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना, यह अपना कर्तव्य बनता है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए। अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्व गुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। मोदी के विरोधी पूछते हैं कि मोदी ने मुसलमानों को दिया क्या? बीजेपी जब मुस्लिम मोहल्ले में वोट मांगने जाएगी तो भाईजान को पूरा हिसाब समझाएगी। पीएम जनधन योजना के कुल लाभार्थियों में 42% मुसलमान हैं, मतलब अनुपात के हिसाब से देखें तो हिंदुओं से ज्यादा। स्किल इंडिया प्रोग्राम के लाभार्थियों में 22.7% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब जनसंख्या में हिस्सेदारी से ज्यादा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मुसलमानों की भागीदारी 70% बढ़ी है।
मुस्लिम बच्चों के स्कूल जाने का नंबर 70% से 74% हो गया है। अगर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की बात करें तो 2021 तक 13 लाख मुस्लिम छात्रों को इसका फायदा मिला, जबकि 14 में यह आंकड़ा 3.5 लाख था। ये आंकड़े बताते हैं कि मुसलमान अगर काम देखेंगे तो मोदी ने किया है, अगर सिर्फ राम राम देखेंगे तो मोदी की पूरी बात सुन लें। राम मंदिर के प्रांगण से दिया प्रधानमंत्री का संबोधन डिकोड कर ले, उससे आगे कुछ कहने को नहीं है।